हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई हम आ चुके हैं अपने अगले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 5 के साथ। सर किस चीज का लेक्चर नंबर 5 है? सर इस वक्त जो हम कर रहे हैं वो बीएससी थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं, जो हमारा 2023-24 का है, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स जो हैं उनमें भी तो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो किस तरह से हम उनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की कौन कौन सी टेक्निक्स हम वहां पर यूज करेंगे, वो सभी चीजें यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हम इस वक्त क्वेश्चन कर रहे हैं। ये वैसे मैं आपको हर लेक्चर में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से जान लीजिए। तो हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लिक्विड स्टेट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की थ्योरीज, सीएफटी, वीबीटी, है ना, ये सब। और उसके बाद इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और मैग्नेटिज्म। ये 8 यूनिट है सर, जिनसे हम इस वक्त जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिनमें से जहां जहां भी येलो टिक लगा है ना भाई, ये वाली यूनिट्स हम अपने इस YouTube चैनल जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस पर कवर कर चुके हैं। अगर आपने इनकी थ्योरी क्लासेस नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। अगर देख रखी है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको फिर क्वेश्चन सारे के सारे आसान लगने वाले हैं। बाकी रही 3 यूनिट हमारी जो अभी तक हम नहीं कर पाए, मतलब अभी टाइम नहीं था, इतना एग्जाम्स आ गए उस वजह से नहीं कर पाए थे। बट हाँ, कोई दिक्कत नहीं, इनसे जो भी क्वेश्चंस आने उनका कंसेप्ट हम साथ के साथ क्वेश्चंस में जानने वाले हैं, ये हमने बोला था। और आज के इस लेक्चर में भाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टेट से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम उनको भी देखेंगे कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए फिर एक काम करते हैं भाई, क्वेश्चंस को सॉल्व करना करते हैं स्टार्ट। ओके चलिए आ जाइए, हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तक तो कर चुके थे ना भाई, हमने कहा था सर 10 क्वेश्चन पर डे करेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन का मतलब क्या है, 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, 40 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें हम करने वाले हैं, ये लेक्चर नंबर हमारा कौन सा रहेगा, 5 रहेगा, ठीक है सर। क्या है क्वेश्चन नंबर 41 में, जरा देखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए भी आपको दिख रहा होगा, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें आप देख लीजिए। क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, उसने ये पूछा हमसे। विद 2 फेज एंड 1 कंपोनेंट। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। फेज डायग्राम हमने पढ़ा था, फेज इक्विलिब्रियम पढ़ा था सर, बिल्कुल पढ़ा था। और फेज इक्विलिब्रियम के पहले जो 3 लेक्चर थे ना, वो बहुत ही इन्हीं तीनों चीज से रिलेटेड है भाई। क्या क्या चीज, फेज, कंपोनेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और लास्ट में हमने लेक्चर नंबर 3 में बताया था, लेक्चर नंबर 3 में हमने ये कहा था सर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है C माइनस P प्लस 2, यही तो होता है बिल्कुल। उसने कहा है भाई कंपोनेंट आपके पास 2 है, कंपोनेंट आपके पास 2 है और फेज है 1। जरा देखिए, विद 2 फेज एंड 1, सॉरी, कंपोनेंट आपके पास 1 है और फेज 2 है, 1 कंपोनेंट 2 फेज। एक बार फिर से देख लो, उसने कहा व्हाट आर द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा जब आपकी फेज 2 होंगे और कंपोनेंट कितने होंगे, 1। फेज होंगी 2 और कंपोनेंट होंगे 1, बस इनकी वैल्यू यहां रखो भाई। डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे को निकालना है, कंपोनेंट हो गए 1, पेज हो गई 2 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का प्लस का बचा कितना भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम बचेगा सर हमारा ओनली 1। फिनिश्ड। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया सर, 1 आ गया। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था पहला हमारा, तो आज ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। आई होप सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए थी, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, आपको नजर आ रहा होगा क्या कह रहा है भाई। ये कह रहा है सर सब्लिमेशन रीजन इज द रीजन वेयर। सब्लिमेशन रीजन कहां होता है, ठीक है। सब्लिमेशन रीजन कहां होता है, सॉलिड एंड वेपर फेज आर इन इक्विलिब्रियम। देखो भाई हमने फेज इक्विलिब्रियम पढ़ा दिया, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा फेज इक्विलिब्रियम से ही है। कैसे सर फेज इक्विलिब्रियम, हमने जाना था इस तरह का हम ग्राफ बनाते थे, बिल्कुल बनाते थे सर, इस तरह से हम ग्राफ बनाते थे, प्रेशर लेते थे और क्या लेते थे, यहां पर आपका यहां प्रेशर लेते थे, इस साइड प्रेशर, इधर लेते थे टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर कर्व लेते थे, है ना। और यहां पर हमने अगर हम बात करें वाटर सिस्टम ले लो, CO2 सिस्टम ले लो, कुछ इस तरह से था सिस्टम हमारा, कुछ इस तरह से सिस्टम था। इस फेज में हमारी सॉलिड मिलता था, ओनली सॉलिड। इसमें हमारे पास लिक्विड फॉर्म मिलती थी, लिक्विड स्टेट, और यहां हमारे पास मिलता था वेपर, वेपर फेज या फिर गैसेस फेज। सर हमने एक चीज कहा था, इस कर्व पर सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इस कर्व पर लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इस कर्व पर लिक्विड और वेपर और सॉलिड इक्विलिब्रियम में रहते हैं। सर एक चीज बताओ, सॉलिड से लिक्विड का बनना क्या कहलाता है, मेल्टिंग,
या लिक्विड से सॉलिड का बनना क्या कहलाता है? फ्रीजिंग। तो इस कर्व को मेल्टिंग कर्व या फिर फ्यूजन कर्व, सीधा सीधा इसको हम बोल देंगे फ्यूजन कर्व। क्या बोला था भाई हमने? सर इसको हम फ्यूजन कर्व बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला था भाई? लिक्विड से वेपर का बनना, वेपराइजेशन होता है। सर इस कर्व को हमने बोला था वेपोराइजेशन कर्व। अगर आपने वो यूनिट पढ़ी है तो बहुत बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन लग रहे होंगे, सिंपल लग रहे होंगे आपको। सर यहां देखो, सॉलिड डायरेक्ट वेपर में चेंज होता, कौन सी प्रोसेस होती है? सब्लिमेशन। तो इसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन कर्व। क्या बोलेंगे इसको? सब्लिमेशन, जैसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या पूछा है सर इसने? हमसे पूछा है सब्लिमेशन रीजन इज द रीजन। कब होगा सब्लिमेशन? सर सब्लिमेशन रीजन तब होता है जब सॉलिड और वेपर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। जरा देखिए भाई, सॉलिड एंड वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सही बात है। अगले ने बोला सॉलिड लिक्विड नहीं, लिक्विड वेपर नहीं, सॉलिड लिक्विड वेपर तीनों नो, देयर इज ओनली वन, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट। इसका भी हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। ये जो रीजन है यहां पर हमारा सॉलिड लिक्विड वेपर तीनों रहता है, इसको हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। जो हमारे पिछले वाले लेक्चर में एक क्वेश्चन था ट्रिपल पॉइंट से लेकर, तो उसका यही था हमारा, ठीक है ना। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि सब्लिमेशन का मतलब है सॉलिड से डायरेक्ट वेपर का बनना। तो यहां पर सॉलिड फेज और वेपर फेज दोनों इक्विलिब्रियम में पाई जाती हैं। सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 अपना हो गया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 43। ओके, Kp by Kc ऑफ द रिएक्शन। Kp by Kc पूछा है आपसे, और Kp by Kc का हमने एक रिलेशन पढ़ा था सर, जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। हमने ये जाना था सर, Kp बराबर होता है Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। यही था ना भाई फॉर्मूला? बिल्कुल था सर। Kp इक्वल टू Kc, RT की पावर डेल्टा Ng। सर यहां पर डेल्टा Ng क्या था? डेल्टा Ng था हमारा गैसियस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ऐसा कर दो, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। पर ये जो मोल्स है वो किसके होने चाहिए भाई? गैस के होने चाहिए। इतना ध्यान रखना बस, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करो, डेल्टा Ng की वैल्यू आ जाएगी। सर आपसे पूछा है Kp डिवाइड बाई Kc की वैल्यू क्या होगी? तो हम कहेंगे सर RT की पावर डेल्टा Ng होगी, RT की पावर डेल्टा Ng होगी। अब डेल्टा Ng कैसे निकालेंगे भाई? डेल्टा Ng निकलेगा रिएक्शन से, रिएक्शन दे रखी है CO प्लस Y2O2, ठीक है, Y2O2। रिएक्शन साइन क्या बनना है भाई? रिएक्शन साइन के बाद आपको बनना है CO2। रिएक्शन साइन से आपको बनना है CO2, ये इक्विलिब्रियम में है ना, CO2 बनना है। तो क्या बनना है भाई? ये क्या चक्कर है? एक कार्बन, अरे मिसप्रिंट हुआ भाई, ये क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंट हुआ है। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे, एक कार्बन हो गया, ऑक्सीजन इधर कितने? 2, इधर 3 हो जाएंगे, तो इसको हाफ कर दो। एक्चुअल में Y2 नहीं है, वो 1/2 O2 है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। हाफ O2 है सर, ये भी गैस फॉर्म में होता है, ये भी गैस फेज में है, ये भी गैस फेज में। आपको निकालना क्या? डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्या होता है सर? प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम दोनों के मोल्स का डिफरेंस देखेंगे तो वो हमारा क्या आ जाना है भाई? दोनों के मोल्स का डिफरेंस आ जाएगा हमारा डेल्टा Ng की वैल्यू, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट कितने भाई? प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट तो सर एक ही है, ठीक है। रिएक्टेंट कितने? रिएक्टेंट दोनों को जोड़ दो सर, CO एक है प्लस ये कितना है? आधा है, 1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा? 3/2। बिल्कुल सही बात है। ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3/2, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। सर इधर ले आओ, हमसे पूछा Kp बाई Kc बराबर हो जाएगा RT की पावर डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी? -1/2, माइनस का 1/2। सर एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/RT की पावर 1/2, बिल्कुल लिख सकते हैं 1/RT की पावर 1/2। और पावर 1/2 को मैं ऊपर माइनस की थी, नीचे लेके आया तो प्लस की होगी, और 1/2 का मतलब ही तो रूट होता है। बिल्कुल सही बात है, इसको हम लिख सकते हैं √RT। इस तरह से Kp बाई Kc की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए हो जाएगी हमारी Kp बाई Kc इक्वल टू 1/√RT। और जरा देखिए ऐसा कुछ आंसर है? बिल्कुल है सर। पहला ऑप्शन RT है, दूसरा 1/√RT है, फिर √RT, फिर 1 है। तो कौन सा आंसर हो गया सर? 1/√RT, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा सर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
ठीक है सर। नाउ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। भाई ऐसे क्वेश्चंस का ध्यान रखना है, इसमें जितने भी क्वेश्चन ऑप्शंस होते हैं हमें सबको पढ़ना होता है। A tiny fraction of a molecule in a gas has very low velocity. A tiny fraction of a gas in has very high velocity. एक चीज बता दें, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी होती है जो ये कहती है भाई कोई भी गैस का कोई छोटा फ्रैक्शन है, स्मॉल फ्रैक्शन है या फिर टिनी फ्रैक्शन है, तो उनकी जो वेलोसिटी है वो हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। वेलोसिटी दोनों तरीके से हो सकती है, हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। तो हम ये कहेंगे भाई ना तो हम इसको गलत बोल सकते हैं ना ही इसको गलत बोल सकते हैं, मतलब ये दोनों ही सही हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑल मॉलिक्यूल्स हैव द सेम वेलोसिटी, ये बिल्कुल गलत है, ये महा गलत है। क्यों सर, भाई गैस के मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, गैस के मॉलिक्यूल अलग है, ये अलग है वो अलग है, क्या इन सबकी वेलोसिटी सेम होगी? नहीं सर, इनकी मास पर डिपेंड कर सकती है, मास पर डिपेंड करती है। जिसका मास ज्यादा है किसी का कम है तो उनकी वेलोसिटी भी तो अलग अलग होगी। तो इसका मतलब हमसे पूछा कौन सा गलत है तो हम यही कह देंगे सर ऑल मॉलिक्यूल्स हैव द सेम वेलोसिटी, ये स्टेटमेंट गलत है। लास्ट वाला पढ़ लो फिर भी, द मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव द वेलोसिटीज गिवन बाय द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होती है या मोस्ट प्रोबेबल रेट जो होता है उसकी डेफिनेशन बिल्कुल सही है, ये सही करा तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें फॉल्स पूछा है तो गलत हमारा ओनली सी है। ठीक है सर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 45, क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस डिपेंड्स अपॉन, काइनेटिक एनर्जी, ऐसा क्वेश्चन हमारा पिछला भी एक आया था पिछले लेक्चर में। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करेगा? सर हम कहेंगे सीधा सीधा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स भागेंगे, भागेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, सीधी सीधी बात है सर। क्या बात है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। उसने बोला द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ द गैस, बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ओके सर, तो ये भी सिंपल सा था क्वेश्चन, आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 46। लो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, यहां सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछा है? ये तो आपको क्लास 11 12th में पढ़ा दिया जाता है। द मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी आइडियल गैस एट एनटीपी, एनटीपी पर मोलर वॉल्यूम कितना होता है सर? 22.4 लीटर, 22.4 लीटर होता है। अगर कोई भी हमारे पास आइडियल गैस है उसका 1 मोल ले लो, उस 1 मोल का अगर आप वॉल्यूम फाइंड करोगे कितना वॉल्यूम है, 22.4 लीटर होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 एंड O2 आर इन द रेशियो, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो भाई ऐसे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, इसलिए इनका याद रखना। रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला ये होता है R1/R2 इज इक्वल टू रूट M2/M1, रूट M2/M1। सर ये फॉर्मूला होता है। हमारे पास दो चीजें दे रखी हैं, SO2 और दिया है O2। अगर मैं बात करूं रेट ऑफ SO2 डिवाइड बाय रेट ऑफ O2, क्यों क्यों बोल रहे सर ऐसे? उसने रेशियो तो पूछा है। द रेट ऑफ डिवीजन SO2 एंड O2 आर इन द रेशियो, SO2 और O2 का रेशियो पूछा है, SO2 का रेट और O2 का रेट का रेशियो आपसे पूछा है। तो अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें भाई, जिसका रेट ऊपर उसका मास नीचे, जिसका रेट नीचे उसका मास ऊपर, तो हम करेंगे भाई मास ऑफ O2 डिवाइड बाय मास ऑफ SO2। ठीक है सर, बताना मास ऑफ O2 कितना है? ऑक्सीजन का मास होता है सर 16, बिल्कुल सही बात है। सल्फर का होता है 32। ठीक है, कितने ऑक्सीजन है? 2 है, 16 2 या 32 हो गया। ओके, डिवाइड बाय सल्फर का 32 हो गया, 32 प्लस 32 कितना? 64 हो गया, बिल्कुल सही बात है। SO2 का मास कितना होगा? 64 हो गया। कैंसलाइज करेंगे 2 टाइम्स आएगा, यानी कि 1/2 का रूट आ जाएगा वैल्यू। देखना ऐसा कोई ऑप्शन है 1/√2, बिल्कुल पहला ही है सर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 1/√2 यानी 1/√2, ये हो गया ऑप्शन। चलिए भाई, तो यहां देखें तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 एंड O2 का जो रेशियो है वो हो जाएगा 1/√2। क्लियर है सर, कोई प्रॉब्लम? सर बिल्कुल नहीं है, कदापि नहीं है, बहुत सिंपल सी कहानी थी। अभी हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्या है? द रेशियो मोस्ट प्रोबेबल एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अगर आप सॉल्व नहीं भी करें, डायरेक्ट भी याद रखें ना, तो ये वो वैल्यू जो आपकी कभी चेंज नहीं होगी, सिंपल ऑलवेज फिक्स रहने वाली वैल्यू है। देखो जब हम गैसेस थ्योरी पढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो वहां पर भाई वेलोसिटी 3 टाइप की पढ़ी जाती है। कौन कौन से होती है सर? एक होती है हमारे पास वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है, जिसका फॉर्मूला होता है 2RT अपॉन m। सर ये है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला, रूट 2RT अपॉन m। इसके बाद अगर हम बात करें सर, एक हमारे पास होती है एवरेज वेलोसिटी। कौन सी होगी? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है रूट 8RT अपॉन पाई m, रूट 8RT अपॉन पाई m। m वही सेम ही है, या तो स्मॉल स्मॉल बनाओ या कैपिटल कैपिटल बनाओ, ठीक है। तीसरी हमारी वेलोसिटी जो होती है वो होती है VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है सर 3RT अपॉन m, 3RT अपॉन m। ये है हमारे पास 3 तरह की वेलोसिटी। और आपसे क्वेश्चन क्या बोला है उसने? क्वेश्चन में बोला है सर देखो रेशियो बताना, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज, रूट मीन स्क्वायर, तीनों का रेशियो बताना है, तीनों का रेशियो बताना है भाई। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, रेशियो एवरेज वेलोसिटी, रेशियो VRMS वेलोसिटी। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। सर करना कैसे होता है? देखो ऐसे करेंगे, हम करेंगे सर रूट 2RT अपॉन m, बिल्कुल सही बात है, रेशियो रूट 8RT अपॉन पाई m, ठीक है सर, रूट 3RT अपॉन m, ठीक है। यहां से आप एक चीज देखोगे, R से R गया, M से M गया, T से T गया। सर बचा क्या? जो बचा वो लिख लो। बचा है हमारे पास, यहां से बचा रूट 2 रेशियो, यहां से बचा रूट 8 अपॉन पाई रेशियो, यहां से बचा रूट 3, यहां से बचा रूट 3। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, बिल्कुल सही बात है सर, रूट 2 की वैल्यू रेशियो, और रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। ये तो आपको पता है। रूट 8 अपॉन पाई, जो रूट 8 अपॉन पाई की वैल्यू है वो मैं आपको लिख देता हूं 1.596 होती है, 1.596 होती है इसकी वैल्यू। सर इसको आप करोगे सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करने का आई होप आपको तरीका आपको पता होगा। 1.414 दे रखा है, रेशियो 1.596 दे रखा है, रेशियो 1.732 दे रखा है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? जो सबसे छोटी वैल्यू ना उससे डिवाइड कर दो, 1.4, 1.5, 1.7, तो इन सबको 1.414 से डिवाइड कर देंगे, सबको 1.414 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका एक फाइनल आंसर आ जाएगा। ये तो आपका 1 आ जाएगा रेशियो, ये आपका आता 1.28, 1.128, सॉरी 1.128, 1.128। आप सॉल्व करके देख लेना, रेशियो इसका आ जाएगा 1.224, 1.224। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आप इसको चाहो तो डायरेक्टली याद रख लेना, या फिर आप इसको इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 रेशियो 1.128 रेशियो 1.224। तो जरा देख लीजिए ऑप्शन भाई, 1 रेशियो 1.128 रेशियो 1.224। आई थिंक मिसप्रिंट दिया है, तो आंसर ठीक है भाई। हो सकता है कि आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका मिसप्रिंट हो, बट ये बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा 1 रेशियो 1.128 रेशियो 1.224। अच्छा ये ऑप्शन बी होना चाहिए सही, यहां पर 1 रेशियो 1.228 कर दिया, लेकिन ये 1.128 होना चाहिए ना, रेशियो 1.224। बाकी तो और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन बी है, जिस यहां पर मिसप्रिंट हो रखा है थोड़ा सा ना, इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आसान क्वेश्चन है। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 49। क्या क्वेश्चन है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए सर्टेन गैस एट 300 केल्विन इज, 300 केल्विन पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। कितना टेम्परेचर होगा उसकी वेलोसिटी इतना होने में, 8 × 10⁴ होने में। तो बहुत सिंपल सा, अभी अभी देखा था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है सर? उसका फॉर्मूला है हमारा VRMS
VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये लिख लेते हैं VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बराबर तो होता है √3RT/m। यही तो था, बिल्कुल सही बात है। उसने हमसे बोला क्या? अभी उसने बोला है अगर मैं टेम्परेचर T1 कर दूं, टेम्परेचर कितना कर दूं? T1, तो आपका T1 कितना है? 300 केल्विन। 300 केल्विन कर दूं तो V1 मतलब वेलोसिटी आपकी जो होगी वो होगी 4 × 10⁴, वो होगी 4 × 10⁴ होगी। अगर मैं उसकी वेलोसिटी कितना चाहता हूं? मैं चाहता हूं उसकी वेलोसिटी हो जाए कितनी? 8 × 10⁴ की वेलोसिटी हो जाए 8 × 10⁴। तो T2 क्या होगा ये पूछा है। बहुत सिंपल सा, आपको तो वैसे फॉर्मूला तो पता होगा, लेकिन नहीं पता तो देख लीजिए क्या होगा। हमें पता, अगर हम V1 निकालेंगे भाई, V1 बराबर क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा सर √3RT1/m, क्योंकि मास तो सेम ही है। और V2 बराबर क्या हो जाएगा? √3RT2/m। ये तो हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर। एक काम करता है यहां से देखिए, √m से √m चला जाएगा, √3 से √3 गया, √r से √r गया, तो यहां से हमारा एक फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। क्या फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा सर? V1/V2 बराबर T1/T2 की पावर √। यही तो है, बिल्कुल सर। आप स्क्वायर चढ़ा दो, आप क्या करना? स्क्वायर चढ़ाना दोनों साइड। तो यहां पर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो V1/V2 की पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा? √T1/T2 की पावर 2। अच्छा, रूट का मतलब क्या होता है भाई? सर रूट का मतलब तो 1/2 होता है, रूट की पावर होती है 1/2, और इसकी पावर हमने कितनी चढ़ा दी? 2, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा T1/T2 बराबर V1/V2 का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला। आप चाहो तो डायरेक्ट इसको याद रख सकते हो या फिर इसको इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हो। अभी देखिए भी, T1 उसने बोला मेरे से कितना? T1 बोला सर 300 केल्विन है, ठीक है। T2 निकालना है सर, ठीक है, बराबर V1 कितना है सर? V1 है 4 × 10⁴ बट्टे V2 है सर 8 × 10⁴ की पावर 2। यही है ना? बिल्कुल यही है सर। एक चीज देखो, क्या देखना है? 10⁴ से 4 गया, 4 2 8, 2 बचेगा। यहां से हम लिख सकते हैं 300 डिवाइड बाई T2 बराबर, यहां से बचा 1/2 की पावर 2। 300/T2 बराबर 1/2 2 4। T2 निकालना है तो T2 इधर जाएगा, 4 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। T2 बराबर 300 × 4, तो मतलब T2 बराबर हो जाएगा 3 4 1200 केल्विन, मतलब 1200 केल्विन इसका आ जाएगा आंसर। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाना है सर? इसका आंसर हो जाएगा 1200 केल्विन। ठीक है सर। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द वॉन डेर वाल इक्वेशन फॉर n मोल्स ऑफ रियल गैसेस। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया है, मैं आपको फिर भी बता देता हूं एक बार। भाई हमारे पास गैसेस इक्वेशन पूछी जाती हैं। एक तो होती है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है भाई? सर आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = nRT। ये होती है सर हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। एक होती है वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन। वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन में क्या होता है? प्रेशर करेक्टेड होता है, वॉल्यूम करेक्टेड होता है। प्रेशर कितना होता है? P। प्रेशर हमारा कितना होता है? P ना होकर इससे थोड़ा ज्यादा होता है, n²A/V²। इतना प्रेशर होता है। वॉल्यूम V ना होकर V - NV ये होता है, बराबर nRT। सर ये होता है हमारे पास वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन फॉर n मोल्स। तो P + n²A/V², और यहां पर V - NV = nRT। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन हो जाएगा C हमारा, P + n²A/V², V - NV बराबर nRT। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन है n मोल्स के लिए। ठीक है, तो हमारे 50 तक क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब इसके बाद 60, उसके बाद 2 लेक्चर्स और रहेंगे जिसमें हमें ओवरऑल 75 क्वेश्चंस करने हैं। इसके अलावा अगर बाकी जरूरत रहती तो हम और क्वेश्चन पेपर को या और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आपको एक काम करना है, लेक्चर को शेयर करना जहां तक हो सकता है वहां तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।